पति पत्नी की कहानी। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद पायल के पिता ने अपने दोस्त के बेटे के साथ उसकी शादी करा दी। पायल आगे पढ़ना चाहती थी। उसके भाई भी यही चाहते थे कि वह आगे पढ़े और एक अच्छी टीचर बने। लेकिन पिता की जिद के आगे पायल को हार मानना पड़ा और अंकित से शादी कर ली। पायल के ससुर उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। वह उनके जिगरी दोस्त की बेटी जो थी, जबकि उसकी सास और उसकी नंदे उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती थी। उसकी सास अपने इकलौते बेटे के लिए अमीर घर की बहू लाना चाहती थी, जबकि ससुर चाहते थे कि उनके घर संस्कारी और सर्वगुण संपन्न बहू आए, ना कि अमीर बहू। पायल अंकित की शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। दोनों में बहुत प्यार था। 2 साल बाद पायल ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अंकित अपनी प्यारी सी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी मां नाराज, क्योंकि वह एक पोता चाहती थी। समय बीतता गया। पायल अपने भाइयों की शादी की तैयारी करने अपने मायके गई हुई थी। वहां उसे अपना कमरा साफ करते समय अपने डिग्री और सर्टिफिकेट्स मिले। वह अपने कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन अपने पिता के जिद की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी ना कर सकी। सर्टिफिकेट्स देखकर उसके मन में आगे पढ़ने का अरमान जाग उठा। उसने सोचा कि वह अपने पति से अपने आगे की पढ़ाई की बात करेगी, इसलिए उसने अपने सर्टिफिकेट संभाल कर रख लिए अपने पास। भाइयों की शादी के बाद वह अपने ससुराल आई और एक दिन चाय पीते हुए उसने अपने पति से अपनी आगे की पढ़ाई की बात की। तब अंकित ने कुछ सोचा और तुरंत हाँ कर दी, और पायल बहुत खुश हुई कि उसके पति ने उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी है। वह इस बात से फूले नहीं समा रही थी कि अब वह अपना सपना पूरा करेगी। वह अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसे अंकित जैसा पति मिला है। जहाँ पायल का ससुराल था, वह एक छोटा सा शहर था, जिसकी वजह से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे अपने मायके जाकर रहना था। अंकित ने पायल को इसकी भी इजाज़त दे दी। आश्चर्य तो पायल को इस बात का हुआ कि उसकी सास भी उसे नहीं रोका। अपने सपने की ओर उड़ान भरने के लिए वह अपनी बेटी के साथ मायके चली गई। अब उसके पिता भी इस बात से खुश थे कि उनकी बेटी अब अपना सपना पूरा करेगी। वह कभी कभी किसी समारोह में शामिल होने के लिए अपने ससुराल चली जाती। उसकी पढ़ाई का पहला साल ही पूरा हुआ था कि पायल के ससुर की अचानक मृत्यु हो गई। पायल अपने ससुराल चली गई और कुछ दिन रुककर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह वापस लौट आई अपने मायके। टीचिंग कोर्स का आखिरी साल पूरा करने के बाद पायल अपने पति को बिना बताए उन्हें सरप्राइज देने के लिए अपने ससुराल चली गई। उसने दरवाजे की बेल बजाई। तभी एक पतली दुबली खूबसूरत सी लड़की ने दरवाजा खोला। पायल उस लड़की को आश्चर्य से देखी जा रही थी। घंटी की आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग भी बाहर आ गए। पायल को दरवाजे पर देखकर सबके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, खासकर अंकित के चेहरे की। वह लड़की अंकित के करीब जाकर खड़ी हो गई। पायल आश्चर्य से उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसका आश्चर्य तब और भी बढ़ गया जब एक छोटा सा बच्चा कमरे से बाहर निकल कर आया और पापा पापा कहते हुए अंकित की तरफ बढ़ने लगा। तभी उस लड़की ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में उठाया। यह नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अंकित से पूछा कि यह बच्चा आपको पापा क्यों कह रहा है? किसका बच्चा है ये? और यह औरत कौन है? अंकित ने बिना किसी के झिझक के बेशर्मी से जवाब दिया, पायल, इससे मिलो। यह है मेरी जान, मेरी पत्नी मीना, और यह मेरा और मीना का बेटा है। अंकित की बात सुनकर पायल का सर चकराने लगा और उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले से किसी ने जमीन खींच ली हो। वह अपने पति की तरफ आश्चर्य से देखने लगी। उसे अंकित की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, अंकित, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? तुम्हें शायद पता था कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना? कह दो कि यह सच नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो
और तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। कह दो कि यह सब झूठ है और यह तुम्हारा कोई प्रैंक है। पायल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए अंकित ने कहा, नहीं पायल, मैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। यही सच्चाई है। मेरी और मीना की शादी को 2 साल हो गए हैं और यह हमारा बेटा है। मैं तुम्हें आज सारी सच्चाई बताता हूँ। मैं और मीना एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद मैंने पिताजी से कहा था कि मैं मीना से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते थे कि मीना मेरे लिए परफेक्ट जीवन साथी नहीं है। मैं उनसे बार बार कहता रहा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर वो नहीं माने। पिताजी ने मुझे धमकी दी कि अगर मैं मीना से शादी की तो वो मुझे घर से निकाल देंगे और अपनी जायदाद में से मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे और मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। इसलिए मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी और पिताजी को खुश करने के लिए तुम्हारे साथ प्यार करने का ढोंग करना पड़ा। सच तो यही है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि मेरे दिल में तो सिर्फ मीना मेरी जान ही बसी थी। तुमसे शादी करते वक्त मेरा क्या हाल था यह सिर्फ मैं ही जानता हूँ। इतने साल अपने प्यार से दूर रहने का गम क्या होता है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। पायल अपने बेवफा पति की दिल की चीरने वाली बातें सुनी जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि मीना पायल की सास और नंदों के चेहरे पर विलन जैसी मुस्कान थी। अंकित ने आगे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो और इसके कारण तुम्हें अपने मायके जाकर रहना पड़ेगा, तो मैं मन ही मन में बहुत खुश हुआ कि तुमसे मेरा पीछा छूटेगा और अपनी मीना को मनाकर दोबारा अपनी जिंदगी में लाने का मौका मिल जाएगा। और जैसे ही पिताजी का देहांत हो गया, मैंने मीना के साथ अपना मेल जोल बढ़ा दिया और हम दोनों ने शादी कर ली। मेरी माँ ने तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं माना और मेरी बहनों ने भी कभी तुम्हें अपनी भाभी नहीं माना। वो इसलिए क्योंकि यह भी मीना के बारे में जानती थी। आगे अंकित ने जो कहा वो सुनकर पायल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में कोई गर्म चीज डाल दी हो। उसने वह शब्द कहे जो एक पत्नी अपने पति से कभी सुनना भी नहीं चाहेगी। अब मेरी आखिरी बात सुन लो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक शब्द सुनकर पायल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। आप यह क्या कह रहे हो? क्या आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं? कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोचिए, उसके आगे की जिंदगी के बारे में तो सोचिए। आपने भले ही मुझसे मोहब्बत नहीं की, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बिना नहीं जी सकती। मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। प्लीज़ मुझे खुद से जुदा ना कीजिए। मुझे तलाक ना दीजिए। मैं नहीं रह सकती आपके बिना। लेकिन कठोर अंकित पर पायल की बातों का कोई असर ना हुआ। उसने कहा, अब मुझे न तुमसे कोई मतलब है और न ही तुम्हारी इस बेटी से। चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। उसके बाद मीना ने पायल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। पायल अपने टूटे दिल और बिखरे अरमानों के साथ अपने मायके वापस आ गई। जब उसके भाइयों को अंकित के धोखे के बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा। वह अंकित को जान से मारने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पायल ने उन्हें रोक दिया, यह कहकर कि भले ही अंकित ने उससे मोहब्बत नहीं किया, लेकिन उसने अंकित से हमेशा सच्ची मोहब्बत की है, इसलिए उसे कुछ हो जाए यह वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन के खातिर उसके भाई खामोश हो गए। पायल के पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनकी वजह से उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ एक धोखेबाज के हाथ में दे दिया। हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। वक्त बीतने लगा। पति का धोखा, पिता की मौत। पायल ने किसी तरह से अपने आप को संभाला। उसने अपनी बेटी का दाखिला एक अच्छी स्कूल में कर दिया और उसी स्कूल में उसे टीचर की भी नौकरी मिल गई।
वह अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करने लगी, क्योंकि वही एकमात्र उसका सहारा थी। वह कहते हैं ना कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अंकित ने पायल के साथ जो किया, उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। एक दिन जब अंकित ऑफिस से घर आ रहा था, तब उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसने अपने पैरों को खो दिया। अंकित के परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंकित ही एकमात्र ऐसा इंसान था जो कमाने वाला था। ऊपर के से उसके इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हो गया, जिसकी वजह से अंकित को अपना घर बेचना पड़ा। वह पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसके दोनों पैर तो कट गए थे, लेकिन वह उठकर बैठ भी नहीं सकता था। मीना ने यह तय किया कि वह अब नौकरी करेगी। उसने जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उसे जॉब तो मिल गई, लेकिन सैलरी बहुत कम थी। इतनी कम सैलरी में घर का गुजारा होना बहुत मुश्किल था। अंकित के बहनों की शादियां भी नहीं हुई थी। फिर बच्चे की स्कूल फीस, अंकित और माँ की दवाइयों का खर्च, यह सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मीना को अब इन सब से छुटकारा चाहिए था। उसने अंकित से कहा कि वह अपनी माँ और बहनों को घर से निकाल दे, या फिर उसे उसके साथ अलग घर में रहे। मीना की बातें सुनकर अंकित की माँ छाती पीट कर रोने लगी। मीना, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारी वजह से हमने पायल को घर से निकाल दिया और अपनी पोती के बारे में भी जरा नहीं सोचा कि तुम अपने पति और बेटे के साथ सुकून से रह सको, और तुम हमें घर से निकालना चाहती हो? जरा यह भी तो सोचो, हम कहाँ जाएंगे? इस दुनिया में हमारा अंकित के सिवा है ही कौन? अंकित को भी मीना की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया, और इस बात का पछतावा भी हो रहा था कि उसके पिताजी ने सही कहा था कि वह अंकित के लिए सही लड़की नहीं है। लेकिन उसने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और उनके मरते ही मीना से शादी कर ली। अंकित ने मीना की बात मानने से इनकार कर दिया, तो इस बात पर मीना को बड़ा गुस्सा आया और उसने अंकित से कहा, अगर तुम अपनी माँ और बहनों को घर से नहीं निकाल सकती तो मुझे तलाक दे दो और मेरी जान छोड़ो, क्योंकि अब मैं भी तुम जैसे अपाहिज के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मीना की बातें सुनकर अंकित का सर चकराने लगा कि उसने कैसी धोखेबाज लड़की से प्यार किया, और वह समझ गया कि जो कुछ उसने अपनी पत्नी के साथ किया था, वही अब उसके साथ हो रहा है। असल बात तो यह थी कि मीना अंकित से ही पीछा छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि अब ऑफिस के बॉस पर उसका दिल जो आ गया था। वह जानती थी कि अंकित अपनी माँ और बहनों को अपने घर से कभी नहीं निकालेगा, इसलिए उसने यह सारा ड्रामा किया ताकि अंकित उसे तलाक दे दे और उसे इस अपाहिज से छुटकारा मिल जाए। अंकित ने मीना को तलाक दे दिया और अदालत ने बेटे की कस्टडी भी मीना को दे दी। अंकित को इस बात का शिद्दत से एहसास हो गया कि उसे उसकी बेवफाई का सिला मिला है। उसने पायल जैसे नेक दिल पत्नी का दिल जो तोड़ा था, उसने पायल की जिंदगी बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से आज अंकित की जिंदगी भी बिखर कर रह गई। और उसे यह भी एहसास हो गया कि उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।